हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 26 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 26 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंजाब केसरी के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए, पंजाब केसरी के नाम से जो है ये लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रंटियर गांधी या फिर बादशाह खान के नाम से जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जो है ये जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। देशबंधु के नाम से जो है ये चितरंजन दास को जाना जाता है। अजातशत्रु के नाम से जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से जो है ये डॉक्टर कृष्ण सिंह को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब जो है ये कौन बना था। तो जैसा कि आपको पता है कि 1756 में जो है अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद जो है सिराजुद्दौला को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो सिराजुद्दौला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स के जो है ये कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि चट्टान जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये जो आपके चट्टान होते हैं ना वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है वो आपका आग्नेय चट्टान होता है, जिसे आप इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। सेकंड आपका अवसादी चट्टान होता है, जिसे आप सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। थर्ड जो होता है वो आपका कायांत्री चट्टान होता है, जिसे आप मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो ये जो आपके 3 प्रकार के जो है चट्टान होते हैं। लेकिन आपके प्रश्न में पूछा गया था कि आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक के जो है कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आग्नेय चट्टान के जो है आपके 2 प्रकार होते हैं। और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है वो आपका अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान होता है और सेकंड आपका बाह्यभेदी, जिसे आप ज्वालामुखीय चट्टान भी कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के जो है ये आपके आग्नेय चट्टान होते हैं। तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल यानी उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये जो आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट एवं बिटुमिनस, ये सब जो आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपका यहाँ से भी प्रश्न पूछा ये जाता है कि ग्रेनाइट जो चट्टान है ना ये किस प्रकार का चट्टान है। तो ये आपका जो है आग्नेय चट्टान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि AR रहमान को जो है किस फिल्म के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में गाने के लिए जो है जय हो गाने के लिए AR रहमान को जो है 2 ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो स्लमडॉग मिलियनेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन वाज दादरा एंड नगर हवेली रिकॉग्नाइज्ड एज यूनियन टेरिटरी, यानी दादरा एंड नगर हवेली को जो है भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है ना ये कब दे दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में जो आपका 10वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1961 में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो है दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर जो है इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। तो 10वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, यानी जो ये आपका सार है ना ये जो है किस मंत्रालय की योजना है। तो देखिए, ये जो आपका सार है ना ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी जो है आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय का जो है ये एक योजना है। तो आवास व शहरी मामले का मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना इससे जो है किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है ये कोंकणी भाषा के लेखक दामोदर माउजो को जो है सम्मानित किया गया था। तो दामोदर माउजो आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 56वां का पूछ ले तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है ये नीलमणि फुंकन यानी असमिया भाषा के लेखक नीलमणि फुंकन को जो है ये सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध ये जो है किस राजवंश से था। तो देखिए रानी रुद्रमा देवी का जो संबंध है ना ये काकतीय राजवंश की शासिका थी। तो काकतीय राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शोभना नारायण ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए शोभना नारायण का जो संबंध है ना ये कथक नृत्य से है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका कथक नृत्य है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, शर्मिला शर्मा, राजेंद्र गंगानी, रोहिणी भाटे इन सभी का जो संबंध है ना ये कथक नृत्य से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मोइत्सु त्यौहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मोइत्सु त्यौहार है ना ये नागालैंड राज्य का एक त्यौहार है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हॉर्नबिल उत्सव, संक्रांति उत्सव, ये जो आपका सुखने उत्सव, ओलोओंग नाक्यूनिलम, तोखु इमोंग, तुलुनी ये सब जो आपके त्यौहार है ना ये भी आपके नागालैंड के त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुरु बिपिन सिंह ये जो किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है ना ये मणिपुरी नृत्य से है। तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा झावरी बहनों का जो संबंध है ये भी मणिपुरी नृत्य से है। निर्मला मेहता का अगर पूछा जाए तो ये भी जो है मणिपुरी नृत्य से है। इसके अलावा सविता मेहता, मैसनाम अमूबी सिंह इन सभी का जो संबंध है ना ये मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये जो पुस्तक है ना ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये जो है भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है जैसे कि एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, फिलॉसफी ऑफ हिंदुज़्म ये सब जो पुस्तकें हैं ना ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कार्य का जो है एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ना वो जूल होता है। तो जूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सीजीएस में पूछा गया होगा तो कार्य का जो सीजीएस में एसआई मात्रक होता है वो आपका अर्ग होता है। एमकेएस में अगर पूछा जाए तो ये आपका न्यूटन मीटर होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सकल मूल्य वर्धित या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड ये जो है क्या होता है। तो देखिए ये जो आपका जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना ये आपका इकोनॉमिक्स में किसी भी क्षेत्र या फिर उद्योग या फिर अर्थव्यवस्था या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल या सेवाओं के मूल्य की माप जो है ये आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुलबर्ग का किला ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका गुलबर्ग का किला है ना ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुलबर्ग का किला जो है ये 14वीं शताब्दी में ब्राह्मणी साम्राज्य के अलाउद्दीन हसन बहमन के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को जो है क्या अलग करता है। तो देखिए ये जो आपका भारत का मैप है ठीक है और ये जो आपका पश्चिमी घाट हो जाता है और ये आपका पूर्वी घाट होता है और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन अलग करता है। तो ये आपका दक्कन का पठार अलग करता है। तो दक्कन का पठार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2020 में भारत के कौन से पड़ोसी देश की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो देखिए भारत के पड़ोसी देशों में पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो देश है ना ये बांग्लादेश देश है। तो बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 1252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर भारत की जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो भारत का जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विश्व में अगर पूछा जाए तो देखिए विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका मोनाको देश का है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। तो ऑप्शन में आपका अदिति अशोक दिया हुआ था। तो देखिए ये जो अदिति अशोक है ना ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये जो है चौथे स्थान पर रही थी और इनका जो संबंध है ये गोल्फ से है। तो अदिति अशोक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य ये जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था।
तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है ये 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस समिति की अनुशंसा पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो ये आपका किया गया था। और इसका जो प्रावधान है ये आपका सोवियत संघ से लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा संविधान के भाग 4(1) में है और 51(a) में जो है इसे जोड़ा गया है। और उस समय जो मौलिक कर्तव्य था ये आपका 10 था, लेकिन वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो वर्तमान में जो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसके मुझे 2 ऑप्शन मिले हैं और दोनों ऑप्शन में से ही जो है एक ऑप्शन जो है वो आपका गलत दिया हुआ था, यानी सही सुमेलित नहीं था। तो पहला जो ऑप्शन था वो आपका था कि महापद्मानंद जो है ये मगध साम्राज्य के हैं। तो देखिए महापद्मानंद का जो संबंध था ना ये मगध साम्राज्य से था और ये जो है नंद वंश के पहले शासक थे। तो ये तो आपका जो है सही सुमेलित किया गया था। लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ था ना वो आपका अजात शत्रु के बारे में दिया हुआ था कि अजात शत्रु जो है ये आपके मौर्य वंश के शासक थे। तो ये जो आपका गलत दिया हुआ था, क्योंकि ये जो आपके अजात शत्रु थे ना ये आपके हर्यक वंश के शासक थे। तो यही ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी रबी के सीजन की जो है फसल है। तो जैसा कि आपको बताया कि भारत में रबी का जो सीजन होता है ना वो आपका नवंबर माह में होता है। और इसमें जो रबी के सीजन की जो फसल है ये आपका गेहूं आ जाता है, बार्ले, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब जो आपके रबी के सीजन के फसल है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर, ये सब जो आपके रबी के सीजन के फसल है। तो इन्हीं में से आपका कोई ऑप्शन में दिया होगा, तो इन्हीं में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि अगर आपको थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कल सुबह जो है थर्ड शिफ्ट के वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।